हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन शेयर करूंगी। इसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: पेंसिल, स्केल, कंपास विद पेंसिल, इरेजर और शार्पनर की। ठीक है। और हम अब आपको 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ करना सिखाएंगे, जो है हमारा कि ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 3.2। अब हम कोई भी पॉइंट ओ ले लेते हैं पेपर पे। अब मैं आपको रेडियस लेना सिखाऊंगी कि हम रेडियस को किस तरीके से लेते हैं। ये हमारा स्केल है। जो हमारी स्केल पे हमारी जो कंपास की निब है, नीडल है ये वाली, इसको हम हमेशा 0 पे मार्क करेंगे और फिर जितनी भी हमें रेडियस बोली हो वहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 3.2 है, तो हम यहाँ पे 3.2 से ही ओपन करेंगे। फिर इसको एज इट इज लेके बिना डिस्टर्ब किए कंपास को हम एक ऐसा राउंड सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कितने इजीली ड्रॉ हो गया ये हमारा रेडियस 3.2 का सर्कल। अब हम इसको स्केल की और पेंसिल की हेल्प से ऐसे लाइन खींच के सर्कल से टच करेंगे। ये हमारा रेडियस हो गया 3.2। ठीक है। इस तरीके से हम इजीली किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 4 सेंटीमीटर हो कोई भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमें कोई भी दो सर्कल ड्रॉ करने हैं जिनका रेडियस 4 हो और 2.5 हो। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कोई भी पॉइंट लेते हैं ओ, और फिर हम रेडियस लेते हैं। देखिए दोबारा से हम रेडियस कैसे लेंगे, अब आपको पता चल चुका है। पहले हम 0 पे रखेंगे अपनी स्टील की नीडल, और जितनी भी हमें लेनी है उस पर हम पेंसिल रखेंगे। जैसे हमें 4 पे लेनी है तो हम अपनी 4 पे लेंगे। ठीक है, ये देखिए पूरी अच्छी तरह लीजिए और उसको बिना डिस्टर्ब किए ओ पे रखिए, और फिर पेंसिल का एक पूरा राउंड कीजिए जिससे कि हमारा सर्कल इजीली बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब फिर वही स्टेप्स हम यहाँ सेंटर से एक लाइन खींचते हैं जो हमारे सर्कल को टच करती है। ये हमारा रेडियस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसी पे एक और सेंटर ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस हमारी 2.5 होगी। तो अब हम फिर से 2.5 की रेडियस लेंगे, ये देखिए ऐसे, और फिर हम इसका सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, एक लाइन भी आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा सर्कल रॉन्ग हो जाएगा ये। ठीक है, ये देखिए अब इतना लीजिए और एक पेंसिल से ऐसे इजीली राउंड लगा लीजिए। ठीक है, ये हमारा 2.5 का सर्कल हो गया। अब हम इसको इस वाली लाइन पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें अलग से शो करने के लिए हम इसको थोड़ा ऊपर की तरफ रेडियस बना देते हैं। ये हमारी 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हमने दो रेडियस का सर्कल बना लिया है जिसका सेंटर एक ही होगा। इस टाइप्स के सर्कल को हम कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है। ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड टाइप क्वेश्चन हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम फिर से एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप ओ लीजिए, आप ए बी सी पी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी मेजर करते हैं रेडियस कितनी है। हमारी रेडियस हमें लेनी है इसमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसमें 4 सेंटीमीटर लेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि हमें इतनी सेंटर रेडियस लेनी है तो हम उतनी ही रेडियस का सर्कल बनाते हैं। अगर नहीं दिया होता, लिखा होता है विद एनी रेडियस, तो हम अपने मन से कितनी भी रेडियस ले सकते हैं, 4 3 5 कुछ भी। ठीक है, अब ये रेडियस बन गया हमारा। अब हम इस पॉइंट का नाम देते हैं ओ। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। अब इससे फिर से हम इसको ऐसे सर्कल से लाइन को टच करेंगे, लेकिन हमें इसमें कौन सी ड्रॉ करनी है, इसमें हमें बोला है दो डायमीटर ड्रॉ करने में। तो हमारा ये एक डायमीटर हो गया ए ओ बी। ठीक है, अब हम एक डायमीटर हम ऐसे ना ड्रॉ करके इसको सीधा ड्रॉ मत कीजिएगा। पहले बच्चे कई बार सीधा ड्रॉ कर देते हैं, आप पहले इसे थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ कीजिए इस तरफ से। ठीक है, ये हमारी डायमीटर हो गया सी ओ डी। ठीक है, ये दो तरह के डायमीटर्स बोला था हमें, तो हमने दो तरह के डायमीटर्स कर लिए हैं, एओबी और सीओडी। अब हमारे जो इनके एंड पॉइंट्स हैं इनको हमें ज्वाइन कर देना है। ये देखिए स्केल और पेंसिल की मदद से हम इसको इजीली ज्वाइन कर लेंगे।
ज्योमेट्रिकल प्रैक्टिकल जो होते हैं हमारे, उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं से भी काला नहीं होना चाहिए या इरेजर के ज़्यादा निशान नहीं होना चाहिए। अगर हमारी गलती हो जाती है तो हम उसे इरेज ना करके उसे कट कीजिए और नेक्स्ट पेज पे आप दोबारा से नया ड्रॉ कीजिए। ठीक है, आप देखिए ये जो फिगर बनी है हमारी ABCD, हमें इजीली पता चल रहा है कि यह एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो जब हमारे डायमीटर्स राइट एंगल पे नहीं काटते, मतलब सीधी पे नहीं काटते, तो वो कौन सी फिगर बनाते हैं आपस में? रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप शुरू में सीधी डायमीटर्स ड्रॉ मत कीजिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि अगर ये डायमीटर्स 90 डिग्री के एंगल में ना कटे तो कौन सी फिगर बनाएंगे? रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे डायमीटर्स 90 डिग्री में काटते हो तब, तो हमारी ये पहला डायमीटर AOB था। अब हम जो दूसरा डायमीटर बनाएंगे COD, वो हम स्ट्रेट बनाएंगे, मतलब सीधा बनाएंगे, जो उस पे 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहा हो, मतलब सीधा हो। ठीक है, अब इनके हम एंड पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, अब हम ये इसको ज्वाइन कर लेंगे, सारे एंड पॉइंट्स को हम चारों तरफ से ज्वाइन कर लेंगे। अब जो हमारी फिगर बनेगी हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो हमारी फिगर कौन सी है। तो ये हमारी फिगर देखिए कैसे पता ही चल रही है कि कैसी है। ये हमारी ABCD एक क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे डायमीटर 90 डिग्री के एंगल्स पे कट करते हैं सर्कल के अंदर, तो वो कौन सी फिगर बनाते हैं? वो एक डायमीटर्स बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजीली है। जब ठीक है, ये है, ये प्रॉपर्टीज हमें अपने दिमाग में ध्यान में रखनी है क्योंकि ये आगे जाके हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। अब देख लीजिए, ये दोनों मैंने आपको सिखाए हैं। इसमें 90 डिग्री के एंगल में नहीं काट रहा तो रेक्टेंगल बन रहा है, इसमें 90 डिग्री के एंगल में काट रहा है तो ये हमारा स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में भी हम ऐसे ही एक पॉइंट O लेंगे और कितनी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आपके मन के ऊपर है, आप इसमें दिया है नहीं है, मेंशन नहीं किया कि कितनी रेडियस बनानी है, तो हम अपनी मर्जी से बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर O है। अब हमें इसमें बोला है कि हमें कोई भी पॉइंट लेना है जो सर्कल पर हो, तो सर्कल पर मतलब सर्कल की लाइंस पर हो। तो ये हमारा A पॉइंट हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब B हमें लेना है जो इंटीरियर हो, सर्कल के इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स क्या होता है? इंटीरियर मीन्स होता है अंदर। ठीक है, जैसे इन से ही आप समझ जाएंगे, इन माने अंदर और एक्सटीरियर माने बाहर की तरफ। ठीक है, तो जब भी इंटीरियर आएगा तो हमें अंदर करना है, एक्सटीरियर आए तो बाहर करना है। अब हम B को अंदर की तरफ प्लेस कर देंगे, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अब हमें C करना है जो हमारा एक्सटीरियर जाएगा, तो एक्सटीरियर माने बाहर की तरफ। आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, आपको आ गया समझ? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है, ये क्या हुआ? ठीक है, अब हमारा 5th क्वेश्चन आया। अब 5th क्वेश्चन के लिए भी हम कोई पॉइंट A ड्रॉ करेंगे। हमें यहाँ बोला है कोई भी एक लाइन सेगमेंट है जो कि हमारी AB लेनी है हमें, और उससे फिर हमें सेंटर खींचना है। तो हम पहले कोई भी पॉइंट A ले लेंगे और कितनी भी रेडियस का एक हम ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही सेंटर से लेते हुए एक लाइन टच करेंगे। अब ये हमारा जो सर्कल टच पे हो रही है ये लाइन, इसका नाम हम B रखेंगे। ठीक है, अब हमारी ये होगी AB लाइन सेगमेंट। अब हम B पे पॉइंट रख के एक और सर्कल को इजीली ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला है कि एक AB हमें इस लाइन सेगमेंट चाहिए जिसके दोनों एंड पॉइंट से होते हुए हमें दो सर्कल खींचने हैं जो एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे कट करते हैं। ये पॉइंट कौन से हो गए हमारे? C और D। ठीक है, अब हम इनको C और D को ज्वाइन करते हैं स्केल की मदद से। ये देखिए हमने स्केल की मदद से ज्वाइन कर लिया। अब हमें इस क्वेश्चन में ये पूछना है कि हमें देखना है कि ये जो ये बीच का एंगल है ये 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता। अब देखिए ये सिंपली ऑब्जर्व करने से ही हमें पता चल रहा है कि ये हमारे हो रहे हैं, तो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर नहीं होगा तो हम D से भी नाप सकते हैं, तो इसका मतलब AB परपेंडिकुलर है C2। थैंक यू।
आपको मेरा चैनल पसंद आया इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।